ये छाछ की पावर क्या है? नपुंसक को पुरुष बना दे, बांझ को माता बना दे, बुढ़ापे में टांगे खत्म हो जाती, उनको स्ट्रांग बना दी। लगता है क्या हमें जो एनिमल फैट है दूध में आगे 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 या किसी दूसरे घी के थ्रू आती है, वो हमारे लिए कितनी जरूरी है, हमारे शरीर के लिए कितनी फायदेमंद है और कितनी वो नुकसानदायक है और कितनी मात्रा में वो लेनी जायज है। पहली बात, विश्व का कोई भी प्राणी बड़ा होने के बाद दूध नहीं पीता। अगर है तो आप बताइए कि फलाना फलाना जानवर बचपन गुजर गया और फिर भी दूध पी रहा है। ये मनुष्य ही दूध पीता है। लेकिन क्योंकि कृष्ण भगवान ने गौ माता के साथ फोटो खिंचाई तो ये संदेश दिया। क्या संदेश दिया? कि ऐसा कहा जाता है, जो फैक्ट है, कि कृष्ण भगवान संकल्प से सृष्टि निर्माण करते थे। और जो व्यक्ति संकल्प से सृष्टि निर्माण करे और वो अपने अवतार काल में चोरी करे, तो भी मक्खन और छाछ की, तो ये बात गले नहीं उतरती। लेकिन जब इस पे अनुसंधान किया गया तो देखने के बाद तो सर चकरा गया। ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन, ब्रेन का स्ट्रक्चर और मक्खन का केमिकल कंपोजिशन और मक्खन का स्ट्रक्चर 70% आइडेंटिकल। इसलिए कृष्ण भगवान ने संदेश ये दिया था कि देखो मनुष्यों, कि दुनिया में अगर चोरी करने लायक कोई वस्तु है तो वो है मक्खन एंड घी। और आप लोग फालतू में सोना चांदी हीरे जवाहरात की चोरी करते हो। एंड मेरा अनुभव बताता हूँ, मैंने जो केसेस हैंडल किए, बच्चे पैदा होते डॉक्टर बोल देते हैं ये मेंटली रिटार्डेड है, बच्चा मेंटली वीक है। इस मेंटली रिटार्डेड बच्चे को मैंने ये सोचा कि इसका माइंड का ही डेवलपमेंट नहीं हुआ ठीक से, ब्रेन को मैं क्या दवा क्या टॉनिक दूँ। तो मुझे याद आया कृष्ण भगवान के सेंटेंस। फिर मैंने जब केमिकल कंपोजिशन देखी तो उसके बाद में मैंने वो बच्चे को मक्खन देना चालू किया। बिलीव करिए, जो बच्चा रिटार्डेड था और उस बैच में 10-12 बच्चे थे जो रिटार्डेड थे, 4 साल के अंदर जो रिटार्डेड बच्चा था वो इतना टैलेंटेड हो गया कि उसके बारे में मैंने भविष्य बोला है कि तुम IIT फोड़ोगे। ये दम है हमारे मक्खन में। दूसरा हम लोग, ये कंसेप्ट वहाँ से मुझे मिला, ये देखते थे कि अमेरिकन लोग फुटबॉल मैच लेते हैं 90 मिनट्स की, 90 मिनट्स तक टीम के वो जो प्लेयर्स है एक गोल पोस्ट से दूसरी गोल पोस्ट भागते हैं। आप 2 बार भागोगे तो थक के बैठ जाओगे, और वो तो डबले मिनट कॉन्स्टेंटली भागते रहते हैं। तो अमेरिकन ने सोचा कि इनका तो प्रोटीन लॉस बहुत होता है, मसल लॉस बहुत होता है, क्या दें? तो उन्होंने शेर का मांस खिलाया, बकरी का मांस खिलाया, हाथी का खिलाया, बात नहीं बनी। जब सब उनके रिसर्च हो गए कि कोई ऐसा प्रोटीन जो इतनी हैवी ड्यूटी करने के बाद मनुष्य को 20 मिनट में वापस फुर्तीवान बना दे, नहीं मिला। तब कौन आगे आया? हमारा भारत। क्या किया भारत ने? भारत ने जब बोला कि तुम छाछ पियो, मट्ठा पियो, तो सारे अमेरिकन साइंटिस्ट हंसने लगे, बोले तुम पागल हो। वो बोला पी के तो देखो। और पीने के बाद जब उनको रिजल्ट मिले तो उन्होंने रिसर्च चालू किया, और क्या पाया? अगर आप ड्राई फ्रूट खाते हो तो उसका प्रोटीन आपके पैर के मसल वीक हो जाते हैं, चल चल के भाग के, उधर तक पहुंचने में कम से कम 1.5 घंटा लेता है। दूसरे प्रोटीन सिंथेटिक बना के खिलाए वो भी लेता है। आपका मट्ठा, आपकी छाछ 20 मिनट के अंदर पेट में जाने के बाद पैर के मसल से पहुंचा के प्रोटीन दे देती है। ऐसा रिसर्च उसके बाद से चालू हुआ। क्या? वे प्रोटीन आया कहाँ से? भारत से। और अब सब जिम में जाके देखो, जो जिम करके उनके मसल लॉस होता है, प्रोटीन लॉस होता है, उसका कॉम्पेंसेशन करने के लिए वे प्रोटीन दिया जाता है। ये प्रोटीन हमारे भारत में था मट्ठे में, छाछ में, लक्ष्मियों को बोलते हैं, हम लोग छाछ बोलते हैं। और ये छाछ की पावर क्या है? नपुंसक को पुरुष बना दे,
बांझ को माता बना दे, बुढ़ापे में टांगे खत्म हो जाती उनको स्ट्रांग बना दे। ऐसी पावर की चीज़ हमारे भारत में होने के बावजूद हम बाहर भागते हैं, बाहर के प्रोडक्ट्स लेते हैं।